नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार राजस्थान की कला संस्कृति में आपका स्वागत करता हूं कि हम राजस्थान के कला और संस्कृति जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने से पहले कि हम कहां से शुरू करेंगे, हम सबसे पहले बहुत ही अच्छा टॉपिक और अच्छा मानकर से शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लोक देवता। आज की क्लास हम लोक देवता से शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके सभी टॉपिक हम कवर कर लेंगे। तो लोक देवता की जब भी बात करते हैं तो लोक देवता क्या होते हैं, जो भी पहले मानते थे तो गोधन मानते थे। तो गोधन को क्या है कि इधर उधर लोग क्या है चुरा कर ले जाते थे, लूटपाट करते थे। उनकी जो रक्षा करने के लिए, गौओं की रक्षा करने के लिए जो भी कार्य किए जाते थे तो सुधार के लिए उनमें उनको लोक देवता के रूप में मानने लगे। तो लोक देवता की जब भी बात आती है तो सबसे पहले पंचपीरों का नाम आता है। सबसे पहले क्या आता है? पंचपीर। पंचपीर कौन कौन सी हैं तो इनके बारे में हम देख लेते हैं कि पंचपीरों को याद करने के लिए जैसे पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव, मेहाजी और मांगलिया जी। ठीक है, याद कैसे करेंगे तो इसके बारे में क्या है कि कहा जाता है कि पाबू हड़बू रामदेव, क्या है? पाबू हड़बू रामदेव, मांगलिया मेहा, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजे, पांचों पीर पधारजे, गोगा जी जेहा। जी हाँ, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। जैसे पाबू से पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव से रामदेव जी। रामदेव जी को क्या है, पीरों का पीर भी कहा गया है, वो हम आगे बात कर लेंगे। मांगलिया मेहा जी, मेहा मांगलिया जी, मेहा मांगलिया जी और गोगा जी। अंत में कौन सा है? गोगा जी। और पांचों पीरों की जब भी बात करते हैं तो जो भी बोर्ड है जिसके द्वारा परीक्षा ली जाती है तो वह हमेशा क्या करता है कि पांचों पीरों के नाम देकर तीन के नाम देगा और चौथा अलग दे देगा, जिसमें क्या होता है अधिकांश तेजा जी का नाम देते हैं। तेजा जी एक नंबर पर, दो पर रामदेव जी, तीन पर गोगा जी और चार पर हड़बू जी। और पूछ लेता है कि पंचपीरों में कौन से लोक देवता है वह शामिल नहीं है, तो हम तेजा जी पर टिक कर देंगे, क्योंकि वहां पर गोगा जी और तेजा जी में हमें कंफ्यूज रहता है कि इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि तेजा जी है वह पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके आगे अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आगे हम इस तरह से पढ़ते रहेंगे। और सबसे पहले हम लोक देवता में बात करें तो पाबू जी के बारे में देख लेते हैं। पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? पाबू जी पहले हमारे लोक देवता है पाबू जी। पाबू जी की जो बात है मैं बहुत ही अच्छी आपको बताऊंगा आगे। पाबू जी का है वह कोल्लूमंड धाम फलोदी में हुआ था जन्म। कोल्लूमंड फलोदी, कोल्लूमंड फलोदी में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम है दांदल जी राठौड़, पिता। दांदल जी राठौड़, ये इनके क्या थे? पिता है। और इनको क्या करते हैं कि पाबूजी को क्या है, राव आस्थान के पुत्र और राव सिंह के वंशज भी माने जाते हैं। और इनकी माता का नाम था कमला दे। माता माता का पूछे तो माता है कमला दे, कमला दे ये इनकी क्या है, माता है। और इनको जो पत्नी है फुलमदे या सुप्यादे दो नाम मिलते हैं, तो या तो फुलमदे भी कहा जाता है और सुप्यादे भी कहा जाता है, पत्नी।
पुलम दे या शिवपर दे। यह क्या कहाँ की थी? पुत्री थी, जो कहाँ के थे? अमरकोट के राजे थे। और इनको जो बाबूजी को अवतार है वह लक्ष्मण का अवतार भी मानते हैं। इनके अवतार की बात करें तो इनको क्या है? लक्ष्मण का अवतार मानते थे। अब एक बात कर लेते हैं साधारण सी। हमने इनके बारे में देख लिया कि इनका जन्म है वह कोल्लूमंड दाम फलोदी में हुआ था। इनके पिता का नाम धनंजय राठौड़ और माता का नाम कमला दे और पत्नी का नाम पूनम दे या सोप्यार दे था। और यह क्या थी? अमरकोट के दलेल सिंह सोडा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। और इनकी घोड़ी थी, बाबूजी की घोड़ी केसर कालमी। बाबूजी की घोड़ी है वह केसर कालमी थी। घोड़ी का नाम पूछे, कौन सी घोड़ी थी? केसर कालमी। केसर कालमी है या किसकी घोड़ी थी? वैसे तो देवल चारनी की, देवल चारनी की। इनसे यह घोड़ी बाबूजी ने ली थी। और इस घोड़ी के केसर कालमी के कारण यहाँ पर जो बाबूजी है उसके और उनके बहनोई जिंदराव खिंची के बीच में कुछ अनबन हो गई थी, जिसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। जो कि है कि बाबूजी को केसर कालमी घोड़ी लेने के बाद में यहाँ पर वह देवचारनी की गायों को चुरा कर ले जाता है। और उसके बाद में वहाँ पर बाबूजी क्या करते हैं कि जिंदराव खिंची से युद्ध करते हैं और वापिस है वो गायों को छुड़ाकर वापिस लाते हैं और वह देवचारनी को वापिस दे देते हैं। तो इनका जो देचू गांव में युद्ध करते हुए यह क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बाबूजी क्या है? देचू गांव। वीर गति को क्या है? प्राप्त हो जाते हैं। और युद्ध करते हुए बाबूजी महाराज की समाधि बनी है। बाबूजी ने कहते हैं कि 3 फेरे लिए थे। वह कैसे लिए थे? कि एक बार क्या है, बाबूजी बहुत ही सुंदर थे। तो वहां पर क्या होता है कि बाबूजी जब शादी करने के लिए अमरकोट जाते हैं तो वहां पर जो उनके साथ में जो बैठते हैं तो बाबूजी को कहते हैं कि आप इतनी सुंदर हो तो आप ऐसे जाओगे तो अच्छी नहीं लगोगी। तो आप क्या करो कि आपके पास में सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी है लेकिन घोड़ी आपके पास में अच्छी नहीं है। आप अगर घोड़ी अच्छी ले लो तो और भी सुंदर लगोगे, दूल्हे के बेस में आप और भी सुंदर लगोगे। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि बाबूजी है वह उनसे पूछते हैं कि किसकी घोड़ी सबसे सुंदर है। तो वह बताते हैं कि देवल चारनी के पास में जो घोड़ी है वह अगर आपको आप सेहरा बांधकर उस केसर कालमी पर बैठोगे तो बहुत ही अच्छे लगोगे। तो वहां पर क्या है कि वह देवचारनी से घोड़ी मांगते हैं लेकिन देवचारनी एक बार तो मना कर देती है। लेकिन बाबूजी वचन देते हैं जब भी तुम्हारी गायों की रक्षा की बात आएगी तो मैं जहां भी जिस भी परिस्थिति में होऊंगा तो मैं वहां से वापस लौट कर आ जाऊंगा। तब वहां पर कहते हैं कि वह फेरे लेने के लिए जब बाबूजी वहां पर पहुंच जाते हैं तो पीछे से जिंदराव खिंची आता है और वह बाबू किस देवचारनी की गाय है वह चुरा कर ले जाता है। तो वह वहां पर फेरे ले रहे होते हैं बाबूजी। तो उस समय वहां पर देवचारनी पहुंच जाती है और कहते हैं कि अमराने री आंखें बिछी बाबू परनी जन जब बाबू आया राठौड़ा पावना सोडा हरी फिर पलका मनडा प्यारा भया फेरा बैठा कमदल सो है बेदारा मंत्र गाजरी हा सोड्यारा मदरा कंठ खुलिया है मंगल रा बाजा बाजे। कि यहाँ पर मदरा मदरा कंठ खुलिया है। और जब पंडितजन ने बाबू कहाँ गए थे? अमरकोट पहुंच गए थे। तो कहती है सोड्यारा मदरा कंठ खुलिया और मंगल रा बाजा बाज रहा कि यहाँ पर शुभ वेला आई है और यहाँ पर शुभ घड़ी में जो भी सहनाई वगैरह ढोल नगाड़े बाज रहे थे। तो आगे कहते हैं कि बाबूजी बहुत ही गिरिधारी सिंह पड़ियार की बहुत ही सुंदर कविता है। यहाँ पर मैंने 2-3 बार पढ़ी है कि घूंघट में कणख्या से निखरे हिवड़े ने पीर पीयू प्यारा लाग्या। पीयू यानी कि पति, जो वहां पर बाबूजी बने हुए थे दूल्हे के भेष में। तो वह कहते हैं पुलंदे को कि घूंघ ने पीयू प्यारा लाग गया कंवरी संवरी में हुलस रही कितरो सोयो सुपनो जाग्यो। कब से यह सपना सोया हुआ था आज यह पूरा होने जा रहा है। जब तीजे फेरे ने उठी या केसर डोडिया पर हिरनाई मंगल में मोटा भिगन पड़िया पर कल जुद करती देवल आई। बोली कम दज हने बरजा मारी घोड़ी मत ले जो अब सोडा रे रीज्या हो जाय रे जींदे करियो दावो। कि थे तो अब वहां पर जो फेरे ले रहे हो अच्छे अच्छे फेरे ले रहे हो लेकिन वहां पर जिंदराव है वह मेरी गायों को क्या है चुरा कर ले गया है। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? मैंने मना किया था कि आप केसर कालमी को मत लेकर जाओ। आप अगर केसर कालमी हमारे पास होती तो यह जिंदराव है वह वहां पर नहीं होती। हमारे पास सूचना पहुंचने में देर हो गई इसलिए वहां पर क्या है वह
हमारी गायों को ले गया है। तो फिर वो बोलती है कि वो हमारी गायां ले भाग्यो है, सागे खिंचा रो दल ले आयो, दुर्गत तो होगी देवरी पर बुढ़ापो थना आयो। दुर्गत तो घनी होगी भाई मारी गायां ले गयो, लेकिन अच्छी बात भी कोनी हुई। तो और वो इंग बुढ़ापो है देखो थना आयो, क्योंकि केसर काल में अगर थने ना देवता तो हमारी इसी दुर्दशा ना होती। जाऊं तोड़ो वो जिंदराव के गयो, जिंदराव जब वापस गया ले गयो तो बी टाइम एक बोल भी के गयो कि जिंदराव के गयो जिंदराव के जे गया पाछी लेनी है जायल रे गढ़ में आ जाई, जे केसर मन देनी अगर केसर काल में मन देवेगी तो ही थन गया वापिस मिलेली। घोड़ी घोड़ी रेवेली राठौड़ा रे तो गया खींचा रे जावेली, कह दीजिए थारे कम दजने फिर माथे रे सटे आवेली। भी अब घोड़ी अगर थारे राठौड़ा में पाबू जी क्या राठौड़ा, अगर पाबू जी के घोड़ी रेवेगी केसर काल में तो गया भी जिंदराव के जावेगी, तो भी खतर लेके गए वो। तो फिर आगे क्या देवल की जाति के ही चारण जाति हुई, तो एक खतर के है कि तू चार न मानन टगी। पहला क्या है जिंदराव है जो देवल चार ने क्या घोड़ी मांगी, लेकिन देवल चार ने क्या है जिंदराव खींची ने घोड़ी देने मना कर देवा, लेकिन बाबूजी ने आ घोड़ी दे देवा। बाबूजी कह गया कि मैं जिये ही मारे फेरा हो जाएगा शादी होने के बाद मैं थाने घोड़ी वापस लौटा देवांगा। तो जद कहवा कि तू चारण मानन नटगी मैं घोड़ी लेवन जद आया खींचा रे कुकर खारा लग गया राठौड़ा तन ईशा भया कि मैं तो थाने ईशा खारा लग गया थे माने घोड़ी ने नटगी, लेकिन बाबूजी राठौड़े थाने ईशा भया जखन थे घोड़ी एक कहने पर भी दे दी। तब वो कहती है कि हूँ के सर कान्या नहीं देती भी मैं तो किन्नी कौन देती, कम दज थे मैं शू कॉल किया थे मार शू इसे कॉल करया वचन करया मां जद मैं मन घोड़ी दी क्या घोड़ी देता ओडी आवे पाबू अड़सी ने वचन दिया भी तू मन घोड़ी देसी तो मैं थने इशो वचन देस्यू, जद मैं थने घोड़ी दीनी पण कोनी बात हुई अच्छी। आ देवल चारणी अब बाबूजी ने समझाने लग रही है कि जद मैं थने घोड़ी दी नीत पर अब बात तो हुई अच्छी कोनी, लेकिन थे बुढ़ापा थे भूप अट फेरा खाओ के सर माने दे दो पाछी थे तो अट फूटरा फूटरा फेरा खा लियो, लेकिन घोड़ी माने किया वापिस दे दो। अब पापू जी बैठे बैठे फेरा में सोचा कि आ तो अच्छी बात होगी भी जिंदराव की न एक दिन होटल देवा तो अच्छी बात हुआ है, लेकिन कौन मान्यो। तो फिर क्या कहा पाबूरी भरकुटिया बड़ खायो। अब अंदर में थाने ठेस पहुंचा तो फिर भी तो भरकुटिया बड़ खावे की फेरा बैठे भी किशोर अच्छो दिन आयो फिर भी थाने इसी इसी सामना करना पड़ लग रहे। तो पाबूरी भरकुटिया बड़ खायो फेरा रात बीच पग जमायो सोडा रा हिवड़ा हालिया मंगड़ा गाजा बाजा थम गया। कम दज बोलिया देवल देवी तू जको संदेशो लाई है खिंचा रे खुली चुनौती है यार राठौड़ा सामने आई है कि खिंचा जको जिंदराव जिंदराव के हो खिंची जाए लोगो जिंदराव जो की गाया लेके गयो है तो बाकी राठौड़ा में बाबूजी किया राठौड़ क्या और राठौड़ा के सामने नहीं खुली चुनौती आई है कि पापू जी गए गोडा वाली बात कौन करने लग रहा, लेकिन वो जो कि गाय लेके गई है तो बिन वापिस भी मैं वचन कर थाने छुड़ा के देवांगा। क्या तू जको संदेशो लाई है खिंचा री खुलो चुनौती राठौड़ा के सामने आई है माता बात घनी माड़ी घोड़ी ने पाछ लेवण री गाया रे घोड़ी री बात कोनी अब बात है माथा देवण री क्या गाया कोई बात कोनी अब बात है आमने सामने होने की भी मार मैं घोड़ी लेके आगे तो वापिस गाय क्या लेके उड़ गयो विमान दियो आ बात इसी को नहीं वगो मां बैठा सोच भी मैं अठ बैठा भी मैं आई सोचन लग रहा कि मैं थारी गाया कौन गिर सकिया जावड़ रात दनिया जुलम किन्यो कोल्लू मंड ने ललकारी मैं मनड़े ने काठो राख्यो भी थे अब मनड़े ने काठो राख लियो भी मैं बचना ने नहीं हारा ला खिंचा रे बल दबा नहीं अब मर जावा का मारा ला या तो थाने जिंदराव ने मार गया आवांगा या मैं खुद मर जावांगा, लेकिन थाने थार बचन दिए भी मैं खरिया उतरांगा। तो बाद में के आ रही जद गंठ जोड़ा रही गांठ थाम के खोलन ने लाग गया पाबू अमरानो सार दूज उठ्यो फुलम री कया दूजी फुलम दे जकी बाबू जी की पत्नी ही तो कह जद फेरा में बैठा हुआ तो जकी फेरा बैठा हुआ जद बिंगी गंठ जोड़ेगी गांठ लागेड़ी हुआ तो बिन बाबू जी खोलन लग गया तो खोलन लग गया पाबू अमरानो सारो दूज उठ्यो फिर फुलम री कया दूजी अब अंदर अद बीच में फेरा पर खड़िया हुआ तो कह तो दूजेगी तो सोडा सूरजमल सोडा के सूरजमल सोडा कौन हो कि इंगो फुलम देखो पिताजी जो बाबू जी उससे शुरू बाकी है सूरजमल सोडा के थे माशू मत करियो एड़ी एड़ी अद ब्याई कन्या छोड़ोला आ बात होशी घनी बेड़ी भी अद बीच में कन्या छुड़ागी तो बात बहुत ही बूढ़ी बुंडी हुएगी। सोडा रे लाछन लागेला सुगना वाली वेला में बे बिघन पड़ियो आज राज में अमराने री रगरेला में अमरान में आज बहुत मोटो बिघन पड़ गयो क्या गंठ जोड़े वाली गांठ खोल छोड़िया चोरी री जागा ने आ दुनिया भूंड घनी देसी मारी कन्या रे बागन रे। अब क्या कि थे अगर अद बीच में खड़िया हो जाओगा पापू जी भी
कहने लग रहा है सूरजमल ने कि अब जे बाबू जी ने सूरजमल कहने लग रहा कि अगर थे आप बीच में छोड़ दोगा तो फिर लेके तुम्हारी कन्या बागान बहुत ही लोग बुढ़ापो देवेगा तो हत लेवे छूटे अद बीच में ओ कर्म बड़ो अणु हो तो सोडारी कंवरी स्यों बत्ती गया री कमत इन छोरी को थे गया की कीमत मत लेने लग रहे थे भी इन अद बे कन्या ने बीच में छोड़ गए तो थे कम दस बिराजो फेरा में देवल ने में आपी मना ले स्या का खिंचा जितनी गाया ले गया उन दूनी दिलवा स्या सूरजमल कहने लग रहे छोड़ा बाबू जी ने कह थे अद बीच में फेरा ना छोड़ो मारी अद बे कन्या ने छोड़ छो तो माने बुढ़ापो बहुत गणवासी मारी कन्या ने बिताना बहुत ज्यादा देसी तो फिर वो कहने लग रहा क्या थे अठे फेरा में बिराजो और देवल में आप ही मना ले देवल ने नहीं जकी भी गया चुरा वो ले गयो है जिंदराव तो मेरी देवल ने आप ही मना ले तो खिंची जितनी गया ले गयो है देवल की चुरा गई तो 20 दूनी गिनवा दे धीरज स्यों बात निवड़ जासी जे अणहुती हुई है वो जिंद दूजो कोनी कम दज थरो बहनोई है जिंदराव गुणो अंगो बहनोई बाबू जी को जब कह कि थे धीरज स्यों बात निमड़ जासी जे अणहुती हुई है वो जिंदराव दूजो कोनी कम दज थरो बहनोई है राठौड़ा के सोडा राणा अब बाबू जी कहने लग रहे हैं आगे की बात में कि राठौड़ा के सोडा राणा है बचन सिंह पर थारोड़ा पण कुकर वृक्षा देवल ने है कोल मारा दिएड़ा कोल यानी कि बचन दिएड़ा खिंची आबाद करी माड़ी राजपूत सवे कुकर कोई सोया पाबू रे मगरा में बालो मारियो है बहनोई अब जिंदराव के कहने लग रहे हैं कि बाबू जी कहने लग रहे कि अब जिंदराव है जो बालो मारियो है जो बहनोई बने तो ई खातर ये करके और आ के है बहु रक्षा होते देचू गांव में के है वीरगति प्राप्त हो जावे और ई अठी अंगो समाधि स्थल बनेड़ा है और गोगा जी का बाबू जी का उपनाम भी है गोरक्षक देवता है लक्ष्मण को अवतार है और क्या है प्लेग रक्षक देवता और ऊंटों के देवता उपनाम लिख लियो बागे उपनाम है प्लेग रक्षक और लक्ष्मण का अवतार लक्ष्मण का अवतार भी कहने लग रही है इन और ऊंटों का देवता भी कहवा क्योंकि ऊंट लियान को शरीर राजस्थान सब पहले क्यों ऊंटों के देवता ऊंटों के देवता इसलिए कहा जाता है कि राजस्थानी ऊंट लेने का श्रेय सबसे पहले बाबू जी को दिया जाता है बाबू जी की जो मंदिर है उसके बारे में बात करें कि इनकी बाई और झुकी पाग है और इनका जो चिन्ह है वह है बाला है केसर काल में पर जब बैठे हुआ है तो भी पर अठ बैठा हुआ है तो अठ की है बाई और झुकेड़ी पाग है सिर पर बांधेड़ी बिन बोला पाग और अठ की है हाथ में एक क्या है बालो लिए है तो आके वह और घोड़ी को नाम पूछा है तो घोड़ी किसी केसर केसर कालमी केसर कालमी आकी कनोली देवल चालनी घोड़ी जो कि बाबू जी ने दी और इंगो मेलो है जो चैत्र मौसम ने कोल्लूमंड में ब्रिज है अब मेले की बात करा बाबू जी का कोल्लूमंड धाम कोल्लूमंड धाम है ठीक है और कोल्लूमंड धाम में जो और एक अंग अन्य मंदिर भी है जो के है आयड उदयपुर में अन्य मंदिर एक अंग और बात करा आप अन्य मंदिर की तो कहां पर है आहड़ है उदयपुर में वहां अठा के है बाबू जी को एक और भी मंदिर है तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने श्रेय के है बाबू जी ने दिए जावे ऊंट पालक जाति है जो कि रायका और बारी भी हुआ जो आन बाबू जी के आपको आराध्य देव माने और बाबू जी का गीत या पावड़ा मठ भी गावे और रावण तो जो वाद्य यंत्र हुआ भी प्रयोग करियो जावे और ऊंट का भी मारवण परांगी फड़गो वाचन करियो जावे ठीक है और एक बाबू प्रकाश जो ग्रंथ के बारे में पूछ लिया तो वो क्या है आज जी मोडिया है तो आज आप बाबू जी के बारे में बात करिए और आगे धीरे धीरे करके एक एक देवता दो दो देवता क्योंकि बाबू जी को टॉपिक थोड़ा सा मोटो आगे कहानी ही थोड़ी सी तो भी खातर टाइम लाग गया और धीरे धीरे करके आप सारा आने पूरा पढ़ लेवांगा तो आज खातर बहुत बहुत धन्यवाद।